राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में जो कुछ एक डॉक्टर के साथ हुआ या जो मरीज के साथ हुआ और उसको लेकर के जो हंगामा बरपा है राजस्थान के अंदर, जिस तरीके से जो चिंगारी सुलगी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा तक पहुंच गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए। तमाम जो आईएमए के पदाधिकारी है वो यहाँ पर आए हैं, बाकायदा एक प्रेस वार्ता की है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से जो महिला डॉक्टर है उन्होंने सुसाइड किया है सिर्फ, और एक मार्मिक जो उन्होंने अपने आप को, जो आपको बताएं कि सुसाइड नोट छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं दर्द को बयां करता है कि किस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ जाती हुई एक मामला उनके खिलाफ हत्या का दर्ज हुआ, उसको लेकर के उन्होंने जो आत्महत्या की वो बहुत कुछ कह गई है। और हम यहाँ तमाम जो आईएमए के लोग हैं उनसे एक बार बात करेंगे, जो प्रेस वार्ता बुलाई है, आखिर क्या कुछ उनका कहना है। जरा पहले तो आपका शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर आरबी यादव, आईएमए प्रेसिडेंट रेवाड़ी। आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या रीजन है जो देखिए इसको लेकर के आपने प्रेस वार्ता आज बुलाई? जैसा आपने अभी जिक्र किया, राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट में एक नर्सिंग होम में एक घटना घटी, जहां की एक प्रसूता को डिलीवरी होनी थी। जैसा कि सुनने में आया उसकी तीसरी या चौथी डिलीवरी थी। पहले 2 ऑपरेशन से डिलीवरी हो चुकी थी, ये तीसरा ऑपरेशन होना था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, अधिक रक्तस्राव की वजह से दूसरे दिन वो लेडीज़ एक्सपायर हो गई है। तो उसके बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने, उसके परिवार वालों ने और साथ में मिलके लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में हंगामा किया। उसके बाद पुलिस फोर्स ने और प्रशासन ने उसी डॉक्टर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करवाया। तो वो जो लेडी डॉक्टर जो कि टैलेंटेड थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उस दबाव को नहीं झेल पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि एक मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही गलत बात है। तो आज इसी की एवज में हम जो राजस्थान में जो घटना घटी उस घटना की भर्त्सना करने के लिए उस लेडी डॉक्टर की सपोर्ट में आज हमने आईएमए रेवाड़ी भी ये इकट्ठा हुई है और कुछ हमने प्रेस विज्ञप्ति बनाई है, कुछ हमने लेटर्स लिखे हैं। ये लेटर हम जो इसके खिलाफ जो ये घटना घटी उसकी निंदा करते हैं और ये लेटर डीसी को, एसपी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सीएम ऑफ राजस्थान को भेजेंगे। और आज जो मीटिंग है उसका मेन मकसद यही है कि चूँकि ये मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन में बीमार आदमी होता है, हर बीमारी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार जान भी चली जाती है। तो डॉक्टर शायद हमें लगता है जानबूझ के नहीं मारता है, और उसके भी यदि किसी तरह की कोई नेग्लिजेंसी होती भी है तो हमारे इंडिया में कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जैकब मैथ्यू वर्जिस पंजाब सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि यदि ऐसी कोई घटना घट भी जाती है तो डायरेक्ट पुलिस किसी तरह का हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। मरहम की बात हमने आपको बता दिया, पूरा मामला विस्तार से हमने बता दिया है कि एक महिला आती है डिलीवरी के लिए, उसकी डिलीवरी होती है तीसरी या चौथी डिलीवरी, और इस दौरान जो रक्तस्राव है वो रुकता नहीं है और उसको लेकर के डॉक्टर प्रयत्न करती है लेकिन उसको बचा नहीं पाती है। और कहीं ना कहीं जब मौत हो जाती है महिला की, परिजनों को बता दिया जाता है, डेड बॉडी भी परिजन घर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के दबाव में आकर के हॉस्पिटल के बाहर जो हंगामा बरपता है उसके दबाव में पुलिस डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करती है। और उसी से डिप्रेशन में आकर के महिला डॉक्टर वो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड नोट में जो मार्मिक अपील छोड़ के जाती है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरावनी वाली है। आप क्या कहेंगे मैम? पूरा मामला आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रेस वार्ता बुलाए हैं आप लोगों ने, क्या लगता है इसमें नेग्लिजेंसी कहाँ नजर आती है आपको? नेग्लिजेंस जो होती है, पहली चीज तो ये है कि कोई भी लेडी अगर पीपीएच से मरती है तो उसमें डॉक्टर से ज्यादा जो मरीज की पहली हालत है, उसको अगर सीवियर एनीमिया है, जैसा कि पता चल गया है कि उसके पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे, तो ये कोई साधारण सर्जरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गैप है कि मरीज की जो हेल्थ है, अगर वो पहले से जियोपोडाइज्ड है, यानी कि पहले ही वो सीरियस मरीज है। आपको इसमें तो लगता है कि पूरे मामले में क्या लगता है, षड्यंत्र नजर आता है, कहीं राजनीति षड्यंत्र या कुछ ऐसा नजर आता है आपको? मुझे ये लगता है कि अब अति हो गई है, जबकि जैकब मैथ्यूज के राइटिंग के अकॉर्डिंग टू एनएमसी की वजह से कोई कानूनी मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल
डॉक्टर्स बचाने वाली टीम में होते हैं, मारने वाले में नहीं। फिर भी गैर इरादतन मुकदमे जो होते हैं 304 वो अब तक लगाते आए हैं, पर 302 इंटेंट टू मर्डर ये एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल है कि आपने तो डॉक्टर को कह दिया कि वो मर्डरर है। तो आप ये सोचिए कि उसको कितनी हताशा हुई होगी कि जिसने 2 छोटे बच्चे सामने देख कर के भी आत्महत्या की है। तो आपने सुन लिया कि उस डॉक्टर के भी 2 बच्चे हैं और जिस तरीके से जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बदलाव समाज के अंदर होना चाहिए कि किस तरीके से एक महिला डॉक्टर जो मरीज की जान बचाने के लिए जी जान से लड़ती है और उसी के साथ उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, बाकायदा में वो डॉक्टर सुसाइड करती है। तो ये कहीं ना कहीं डरावनी और चिंता वाली बात है। कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, उन खामियों को दूर करने की जरूरत है। सोचने वाली बात, आपको लगता है क्या खामियां होनी है कि किस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम 48 घंटे के अंदर हो जाता है, पुलिस मामला दर्ज करती है, आपको कहाँ चूक नजर आती है इसके? देखिए, हमारे हिसाब से ये पूरा गैर कानूनी सारा का सारा वाकया हुआ है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और जितने भी नियम है, कानून है, उनके हिसाब से अगर चला जाता तो जो हमारी महिला चिकित्सक है ये ऐसा कदम नहीं उठाती। सिर्फ जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस कानून को दरकिनार करते हुए FIR उसी टाइम लॉन्च की, उन पे 302 का गैर कानूनी मुकदमा चलाया। इसकी वजह से वो इतनी हताहत हो गई कि उन्हें खुदकुशी जैसा और कदम उठाना पड़ा। तो इस खुदकुशी में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से लोगों के दबाव में पुलिस आई और किसी नेता का वहां पर फोन आता है, जैसा भी प्रेस वार्ता के अंदर बताया गया, और डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुई है, या लापरवाही हुई है, या फिर कोई और इसमें राजनीति है। आपको लगता है क्या इसमें राजनीति कहीं आती है? आपको नजर आता है इसमें? देखिए, सीधे साधे तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या हुआ है, लेकिन जो वाकया है उसमें देख के ऐसा ही लगता है कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी कानूनन तरीके से नहीं निभाई। शायद कानूनन तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाते, यदि वहाँ मोब को वो हटाते और इसकी पूरी अच्छे से काम करते, तो शायद हमारी लेडी डॉक्टर उसमें इतनी हताहत होके सुसाइड नहीं करती। सुसाइड नहीं करती, मामले की जांच होती, तफ्तीश होता, बोर्ड बनता, बहुत कुछ बनता, तो डॉक्टर को भी बचाया जा सकता था। लेकिन अगर कहीं डॉक्टर की नेग्लिजेंसी में पेशेंट की मौत हुई है तो उसकी भी जांच होती और तमाम चीजें सामने आती, लेकिन एक डॉक्टर अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करती। 2 मासूम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से मार्मिक अपील हुई है उसने कहीं ना कहीं मीडिया को भी हिला करके रख दिया। हमने वो लेटर भी पढ़ा है, तमाम चीजें हमने उन डॉक्टर की देखी है। वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि किस तरीके से एक डॉक्टर को ये कदम उठाना पड़ा, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। आपकी तो काफी उम्र है, काफी आपने डॉक्टरी तजुर्बा आपके पास होगा, अपने ऐसे केस कभी देखे इस तरह के डॉक्टर को सुसाइड करना पड़े? सुसाइड तो कम ही हुए हैं, लेकिन हताशा डॉक्टरों में इस तरह के केसेस को लेके पहले भी हुई है। और गवर्नमेंट को इस तरह की गाइडलाइन के हिसाब से, गाइडलाइन तो हैं, सिर्फ उसका पालना नहीं हो रही, उसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ना हो इसके लिए सबको प्रयास करने चाहिए। हमें करना क्या चाहिए? प्रयास करने चाहिए कहीं ना कहीं हमें बदलाव की जरूरत है कि इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। लगातार एक के साथ एक चीजें जो हो रही है, आपने रेवाड़ी में देखा होगा, केलाल हॉस्पिटल में रेड पड़ती है, कुछ मिलता नहीं है, दबाव में आता है, फिर मामला शांत होता है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को दबाने की साजिश की जा रही है? साजिश तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इस तरह का इंसिडेंस के लिए जिम्मेदार सब लोग हैं और इसमें नुकसान समाज का भी है। इस तरह के केसेस यदि होते रहेंगे तो डॉक्टर्स अपनी इस तरह सीरियस केस लेना बंद कर देंगे और पेशेंट परेशान होते रहेंगे। आप तो स्वयं डॉक्टर लेडीज भी हैं, क्या लगता है जिस तरीके से डिलीवरी के दौरान ये वाक्य जो सामने आते हैं और जो हुआ है, कहीं लगता है आपको चूक हुई है डॉक्टर की, या क्या कुछ? देखिए, मैं अपने आप को डॉक्टर अर्चना की जगह कई बार रख पाती हूँ, और हम में से जितने भी हम लेडी डॉक्टर्स हैं, हम अपने आप को उसकी जगह पर रख पाते हैं कि हम लोग सभी लोग कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसे केसेस को डील करते हैं और केसेस मरते हैं, और उतने ही डिप्रेशन में हम लोग भी जाते हैं, पर हमें कभी ना कभी कोई कंधा या कोई एक सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए शायद हम सुसाइड नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे ख्याल हम सबको कई बार आ चुके हैं। लेकिन अगर ये मामला सुसाइड तक पहुंच गया तो इसके अंदर ज़रूर प्रशासन भी, राजनीतिज्ञ भी, और मैं कहूँगी समाज कोई इसमें कम इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम FIR की बात करें
तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके साथ वो बड़ा समाज जो कि एक औरत को जबरदस्ती करता है कि 3 लड़कियों के बाद भी तुझे एक बच्चा पैदा करना है ताकि परिवार को एक लड़का मिल सके, वो समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। इसलिए जितना प्रशासन जिम्मेदार है उतना ही उस लड़की के सास ससुर और उसका हस्बैंड जिम्मेदार है उसको इस कंडीशन में पहुंचाने के लिए कि उस डॉक्टर को इतनी कोशिश करनी पड़ी बचाने के लिए, ना वो औरत बच सकी और उसको बचाने की कोशिश में डॉक्टर भी चली गई। तो कई सारी पीड़ाएं हैं और ये दर्द है और प्रेस वार्ता बाकायदा यहाँ पर हुई है। तमाम ये लोग जाएंगे, अभी जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और तमाम चीजें जो मुख्यमंत्री राजस्थान के उनको भी मैसेज कहेंगे इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हम बार बार बता रहे हैं कि इस तरीके से एक पेशेंट की मौत होना और उसके बाद डॉक्टर पे FIR दर्ज होना और उसी दबाव में जेल जाने के डर से डॉक्टर का सुसाइड करना, और वो भी महिला डॉक्टर का। बहुत कुछ कहता है कि अगर इसी तरीके से रहा तो समाज में कौन मरीज का इलाज करेगा, कौन डिलीवरी कराएगा, ये कई सारे सवाल है। आपको लगता है जिस तरीके हालात और स्थिति है आप डिलीवरी कराएंगे आगे, आपको डर लगेगा इलाज करते हुए? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर की, मैंने कहा जो महिला डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसी अगर सिचुएशंस रही, ऐसे ही सोसाइटी का प्रेशर रहा, मॉब इकट्ठी हुई डॉक्टर्स के अगेंस्ट, ऐसे मॉब इकट्ठे होकर पुलिस पे प्रेशर बनाए और पुलिस जो भीड़ कह रही है वही कर दे। भीड़ कह रही है 302 तो ओके जी 302, पुलिस वाले अपना कानून अपने कुछ सेंसेस यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, मॉब के प्रेशर में सब एक्शंस ले रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। बहुत इजी है उन लोगों के लिए हम लोगों को ट्रैप करना और बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर के लिए इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है हम लोगों को भी सोचना होगा, जो इलाज कराने आते हैं उनको भी सोचना होगा कि डॉक्टर से बैठ करके बात की जाए। कोई भी डॉक्टर, शायद मेरी ओपिनियन ये है, जान करके हत्या नहीं करता होगा। अनजाने में मरीज कहीं ना कहीं लापरवाही का भी शिकार हो जाता होगा। आपको लगता है क्या कोई जान के डॉक्टर कोई हत्या करता है किसी? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर तो हर हाल में बचाने की कोशिश करता है, उसको मरीज के मरने से कुछ भी फायदा नहीं होता है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये जैसा कि सर ने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यदि ऐसा ही समाज में घटित होता रहा तो एक दिन आएगा या तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा और इलाज करेगा तो अपने साथ पावर रखेगा। शिवरतन जी, आप तो काफी पुराने डॉक्टर IMA प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राजस्थान का वाक्य आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, अगर इसमें FIR को आप देखें, जो पीड़िता या जो मृतका थी डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनके पति ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके ऊपर जो जोशी कोई एक बंदा है जिसने ये कल धरना प्रदर्शन कराया, लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया। भाजपा नेता का एक नाम आ रहा है, रात वो भाजपा या कांग्रेस, ये वो छोड़ दीजिए, लेटस हम नाम से बात करते हैं कि जो वो नेता है उसने इतनी जल्दी, आप खुद सोचिए मोहनलाल जी, आप पहले भी यहाँ पे भी कवर करते रहे हैं जो डॉक्टरों के यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कभी केसेस वगैरह हुए हैं, इतनी जल्दी सब चीज़ होना बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के पुलिस भी इतना काम नहीं करेगी। 302 धारा लगाना पुलिस के बस की बात ऐसे नहीं होती जब तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं आया होगा। तो उन्होंने अपनी FIR में भी ये लिखा है कि पहले भी ये नेता उनको तंग करता रहा है, इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में करी है, उसकी शिकायत उन्होंने पत्रकारों को भी करी है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और आज ये बात हो गई कि उस बंदे ने इस चीज़ का एक बहाना बनाया कि एक डेथ उस हॉस्पिटल में हो गई, वो शायद उसको पहले से इन हॉस्पिटल के प्रति कोई ग्रज होगी, और उसने उसको उठा के इस मुद्दे को इतना उछाला कि वो डॉक्टर के ऊपर 302 लगवा दी। 302 लगने का मतलब ये होता है कि आपने किसी की हत्या की है, इलाज के दौरान हत्या नहीं हुई है, हत्या की है, आपने जानबूझ के एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है जो डॉक्टर कभी भी नहीं कर सकता। और वो तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के मीडिया से जो खबरें आ रही है और वो हमने पूरी खबरें देखी है, उसमें साफ तौर पे नजर आता है कि पुलिस ने दबाव के अंदर, यानी कि जो लोगों का मॉब इकट्ठा हुआ, उस दबाव में मामला तो डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कर लिया, लेकिन उसी दर्ज मामले के चलते डॉक्टर को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। उसी को लेकर के ये तमाम IMA इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं, ज्ञापन यहाँ पर देंगे, लेकिन ये कई सारे सवाल खड़े कर गए हैं जिस पे बैठ करके विचार करना होगा कि आगे इस तरीके के मामले नहीं आए, उसको लेकर के हमें क्या कुछ करना होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।